8th क्लास संस्कृत सुमध्याह्नम नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम अव्यय शब्द के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले भी आपको मैंने अव्यय के बारे में बताया था कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने लिखने के लिए होमवर्क दिया था और आप सभी ने, आई होप कि आपने वो सारा होमवर्क लिख लिया होगा अव्यय का और उसको याद भी कर लिया होगा। तो आपको अव्यय शब्दों के बारे में जानने के लिए आपको यह अव्यय शब्द का जो यह लक्षण है, ये नोट्स है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तभी आप अव्यय शब्दों के बारे में जान सकेंगे कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अव्यय शब्दों की पहचान आप कर सकेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स आपको, जो 2 नोट्स मैंने दिए थे, ये दोनों नोट्स आपने लिखे भी होंगे, उनको याद भी कर लेना, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। ठीक है, ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें नोट्स में लिखा गया है कि संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। ठीक है, तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में जो समान रहते हैं, वचनेषु च सर्वेषु, जो सभी वचनों में समान रहते हैं, यन्न वेदि तदव्ययम्। ठीक है, जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक जो समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे कि किसी भी भाषा के शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। ठीक है, ये हिंदी अव्यय का मतलब ये थोड़ा सा बताया था मैंने आपको, ताकि आप और अच्छे समझ सकें। किसी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता। ठीक है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय ना हो, मतलब जो बदले ना, जो हमेशा एक जैसा ही रहे। ठीक है, उसे ही अव्यय कहते हैं। तो आइए अब हम कुछ अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अव्यय शब्द संस्कृत के ये देखिए आपके सामने, सर्वत्र, कुत्र, अद्य, ह्यः, श्वः, परश्वः, अत्र, तत्र, यथा, और भी शब्द हैं। अभी हम इतने ही शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, इन शब्दों का उच्चारण करना सबसे पहले आप सीखिए। उच्चारण इस प्रकार से करना है, सर्वत्र, कुत्र, अद्य, ह्यः, श्वः, परश्वः, अत्र, तत्र, यथा। ठीक है, तो ये अव्यय शब्द हैं। ठीक है, सर्वत्र, कुत्र, अद्य, ह्यः, श्वः, परश्वः, अत्र, तत्र, यथा, ये अव्यय शब्द में आते हैं। ठीक है, तो इनका अर्थ भी देख लीजिए। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। ठीक है, कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। यह, यह का अर्थ होता है कल, बीता हुआ। कल, यह का मतलब होता है कल लेकिन बीता हुआ कल। श्वः का मतलब होता है कल लेकिन आने वाला कल। अब देखिए, यह का मतलब भी कल होता है, श्वः का मतलब भी कल होता है, लेकिन जो यहाँ पे यह का जो कल है, यह जो है वो बीते हुए कल को कहेंगे और श्वः आने वाले कल को कहेंगे। ये आपको अपने दिमाग में बात रखनी है कि यह और श्वः में ये अंतर है। और परश्वः बोलते हैं परसों को, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और तत्र का मतलब होता है वहाँ, और यथा का मतलब होता है जैसे। इन अर्थों को भी ध्यान में रखें। ठीक है, शब्दों को याद कर लेना है और अर्थों को भी याद करना है। ठीक है,
क्योंकि कोई भी शब्द जो आप बोल रहे हैं उसका आपको अर्थ मालूम होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। तो जो भी शब्द आप बोले उनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ शब्द मैंने दिए हैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ ताकि आप इनको याद भी करते चले। ये बहुत ही ज़रूरी शब्द हैं जो आपको संस्कृत भाषा बोलने में, लिखने में ये बहुत उपयोग होते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को आपने याद करना है और इनके अर्थों को भी याद करना है। ये शब्द ज़्यादा कठिन नहीं है। सर्वत्र कुत्र अद्ययः श्वः परश्वः अत्र तत्र यथा। अब ये जो शब्द हैं इनके रूप नहीं चलते, इनके वचन नहीं होते, इनके लिंग नहीं होते, ठीक है। उनके कोई कारक भी नहीं होते। जब ये कहीं प्रयुक्त भी होते हैं तो ये इसी प्रकार प्रयुक्त होंगे किसी भी वाक्य में, ठीक है। इनमें कोई कारक लगाने की ज़रूरत नहीं, इनमें कोई भक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं, वचन लगाने की ज़रूरत नहीं, लिंग लगाने की ज़रूरत, ये सभी अवस्था में एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को आप अपने दिमाग में रखें, उनको याद भी करें, ठीक है। आइए आगे और कुछ एक शब्द देखते हैं हम। आइए आगे देखते हैं, जैसे देखिए तथा, और भी शब्द हैं। तथा, एवं, कथम, सदा, कदा, यदा, तदा, अधुना, अधुनैव, ठीक है। ये जो शब्द हैं इन शब्दों का उच्चारण करना भी सीखिए, ठीक है। सर्वत्र से लेकर यथा तक तो आपने भी उच्चारण करना भी सीख लिया, इनका अर्थ भी समझ लिया। अब आगे इसके आगे इनका उच्चारण करना भी सीखें, तथा से अधुनैव तक, और इनको इनका अर्थ भी सीखिए। उच्चारण इस प्रकार से करना है, ध्यान से सुनिए। तथा, एवं, कथम, सदा, कदा, यदा, तदा, अधुना, अधुनैव, ठीक है। तथा, एवं, कथम, सदा, कदा, यदा, तदा, अधुना, अधुनैव, इन शब्दों को भी याद रखें, ठीक है। अब देखिए तथा का मतलब होता है तैसे। जैसे देखिए यथा का मतलब था जैसे, और तथा का मतलब होता है तैसे, जैसे तैसे। हम उच्चारण करते हैं भी जैसे तैसे आप इस काम को कर दीजिए। तो संस्कृत में इसको बोल सकते हैं यथा तथा, जैसे तैसे, यथा तथा, ठीक है। अब देखिए एवं शब्द, एवं का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। और कथम का मतलब होता है कैसे, और सदा का मतलब होता है हमेशा, और कदा का मतलब होता है कब, और यदा का मतलब होता है जब, तदा का मतलब होता है तब, अधुना का मतलब होता है अब, और अधुनैव का मतलब होता है अभी, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। जब इनको आप प्रयोग भी करोगे तो इनमें कोई विसर्ग, अनुस्वार, विभक्ति, वचन, लिंग, कारक कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य में जब भी आप इसका उपयोग करेंगे, बोलते समय, लिखते समय, तो आप इन शब्दों को जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं तथा, एवं, कथम, सदा, कदा, यदा, तदा, अधुना, अधुनैव, ऐसे ही वहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अव्यय शब्द हैं और अव्यय शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों को उच्चारण करना सीखें, ठीक है, और याद करें, ठीक है, उनका उच्चारण करें, ठीक है। हमेशा इनको दिमाग में रखें कि इनका क्या अर्थ है और कैसे इनका उच्चारण किया जाता है, और इसका अभ्यास घर में बैठ के करें। और कुछ समझ में ना आए तो आप हमारे से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या मैसेज इत्यादि के माध्यम से। धन्यवाद। नमो नमः।